जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस में एक इकाई है जीआरपीएफ। आखिर जीआरपीएफ क्या होती है, क्या ड्यूटीज रहते हैं, कितने घंटे इनकी ड्यूटी होती है, पूरा जीआरपीएफ की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। दूसरा आपको ये भी बताऊंगा कि जीआरपीएफ और एसएएफ और डीएएफ, अन्य इकाई आपने देखे होंगे एसएएफ और डीएफ, तो आखिर इनमें बेस्ट कौन सी जॉब है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीआरपीएफ क्या होती है, क्या इनकी ड्यूटीज रहती है, क्या इनको फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जीआरपीएफ। जीआरपीएफ का फुल फॉर्म है आपका गवर्नमेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जीआरपीएफ। ठीक है, भारतीय रेलवे पुलिस। तो जीआरपीएफ जैसे आपने देखे होंगे डीईएफ में थाने में ड्यूटी करनी होती है, वैसे ही जीआरपीएफ की ड्यूटी होती है जीआरपी थाने में। तो जीआरपी थाने कहाँ कहाँ पर हैं, ये हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जीआरपी थाने आपके हैं इंदौर। देखो, जीआरपी में 3 जोन है, मतलब 3 मंडल हैं। एक है इंदौर मंडल, एक है भोपाल मंडल, एक है आपका जबलपुर मंडल। आप जब चॉइस फिल कर रहे होंगे तो चॉइस फिलिंग आप ध्यान दें, अगर आप पर अच्छा खासा टैलेंट है। देखो, ये जीआरपी आपको जो है सबसे ज़्यादा अंक अगर आपके रहेंगे और अपन आपने सबसे पहले जो चॉइस फिलिंग में जीआरपीएफ अगर डाले हो, जीआरपीएफ अगर सबसे ऊपर आपकी होगी और आपके अगर नंबर अच्छे खासे हैं। देखो, जो टॉप 10 के जो बंदे होते हैं, या जीआरपीएफ की 150 पोस्टें आती हैं, जैसे 100 पोस्टें जीआरपीएफ की आई, तो टॉप के जो 100 लोग हैं उनको जो है जीआरपी मिलेगी। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने अगर टॉप में जीआरपी रखे होंगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, 3 मंडल होते हैं, इंदौर मंडल, भोपाल मंडल और जबलपुर मंडल। ये तीनों मंडल में बैठते हैं एसआरपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेलवे पुलिस। ठीक है, तो एसपी जैसे रहते हैं जिलों में, वैसे ही यहाँ पर एसआरपी मतलब एसपी सर बैठते हैं यहाँ तीनों। ठीक है, एसआरपी इंदौर, एसआरपी भोपाल, एसआरपी जबलपुर। ठीक है, ये तो हो गई बात कि तीनों मंडल में आपके ऑफिस रहेंगे, मतलब एसपी ऑफिस जो रहेगा आपका तीनों मंडलों में रहेगा। मतलब तीनों मंडलों में ये जितने भी जीआरपी थाने का कार्य क्षेत्र यहीं से संचालित होंगे आपके तीनों मंडल से। तो आप जानते हैं कि तीनों मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से जीआरपी थाने आते हैं, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है। तभी तो आप चॉइस फिलिंग में डालो कि आगे मैं कौन सी जीआरपी डालूं। आप इंदौर डालना चाह रहे हैं तो आप ये सबसे पहले जाने कि हमारे हम आपके जो जिले या आप जो तहसील में रहते हैं वहां पर जीआरपी थाना होगा तो कौन से जीआरपी के अंतर्गत आती है। तो इंदौर जीआरपी के अंदर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, व्यारा, गुना, मेघनगर, झाबुआ, ये आते हैं इंदौर जीआरपी के अंदर। ये जीआरपी थाने की बात कर रहा हूँ। हबीबगंज, इटारसी, बीना, आंवला, खंडवा, ग्वालियर बीजी, ग्वालियर एनजी, 2 हैं ग्वालियर में। ठीक है, स्टेशन, और एक है विदिशा। ये है भोपाल जीआरपी के अंतर्गत इतने थाने हैं। जबलपुर जीआरपी के अंदर कौन से थाने हैं? जबलपुर, गाडरवाड़ा, कटनी, सागर, छिंदवाड़ा, नैनपुर, शहडोल और रीवा, ये आते हैं भाई साहब आपका जबलपुर जीआरपी। तीनों जीआरपी में एसपी बैठते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ मतलब अधीक्षक रैंक के अधिकारी बैठते हैं, है ना। एसआरपी जो होते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेलवे पुलिस। तो आप जो देख रहे हैं ये तीनों ऑफिस हैं एसआरपी के, ये थाने हैं आपके, ये थाने के अंतर्गत, ये इनके अंतर्गत ये थाने हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आप देख लें कि आखिर आपके क्षेत्र में कौन सा थाना आ रहा है, उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करते हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, जहाँ भी। ये एक तो हो गई जीआरपी की। जीआरपी सबसे पहले आप जीआरपी सेलेक्ट करें, उसके बाद ही आप जिला का चॉइस करें कि आप कौन सा जिला चाह रहे हैं। ठीक है, अब इनका कार्य क्षेत्र की बात करें, कार्य क्षेत्र क्या है इनका? कार्य क्षेत्र ये है कि आपने देखे होंगे स्टेशन में, जो आपने देखे होंगे सिग्नल रहते हैं, एक आउटर सिग्नल रहता है दोनों साइड या चारों साइड, जो आपने बड़े बड़े स्टेशन में देखे होंगे। तो स्टेशन में आप सिग्नल देखेंगे आउटर सिग्नल, तो प्रथम आउटर सिग्नल से द्वितीय आउटर सिग्नल के बीच में जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, उसके बीच आपके आ गए रेलवे के आवास हो गए, रेलवे के जो कर्मचारी अधिकारी, इनकी सुरक्षा देना एक। दूसरा स्टेशनों की सुरक्षा, स्टेशनों में जो सरकारी संपत्ति उनकी सुरक्षा, स्टेशनों में जो पब्लिक है उनकी सुरक्षा, प्लस ट्रेन की अगर बात करें, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की सुरक्षा, उसमें बैठे यात्रियों की सुरक्षा, उनके बीच जो भी अपराध घटित होते हैं, चोरी, लूट, डकैती या जो भी अपराध
जैसे कोई व्यक्ति कट जाता है, तो ये सब पूरा जीआरपी के अंतर्गत ही आता है। सब पूरा की पूरा जीआरपी ये कार्य क्षेत्र है उनका। सिर्फ कार्य क्षेत्र उनका सीमित रहता है प्रथम आउटर सिग्नल से द्वितीय आउटर सिग्नल के बीच में होने वाली समस्त घटनाएं और समस्त वहाँ वीआईपी सुरक्षा हो या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति की सुरक्षा हो, ये सारी जिम्मेदारी जीआरपीएफ की होती है। ठीक है, तो आपने देखे होंगे प्रथम आउटर सिग्नल से द्वितीय आउटर। थाना मैंने बताया आपको, थाने में जैसे डीएएफ के थाने होते हैं, आपने थाने देखे होंगे, जिला बल के थाने होते हैं, वैसे एसआरपी के थाने होते हैं। उसमें मुंशी बैठेंगे, मुंशी और आरक्षक और सस्पेक्टर, मतलब ऐसे प्रभारी आपने वहाँ पर देखे होंगे। ठीक है, तो बराबर इनके थाने होते हैं। सीसीटीएनएस कार होता है, अपराध पंजीबद्ध होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप एफआईआर कराना तो आप जीआरपी थाने में जाकर संबंधित शिकायत या एफआईआर करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जीआरपी थाने। प्लेटफॉर्म पे होने वाली सारी गतिविधियों पर इनकी नज़र होती है। ट्रेन पर लूटपाट, चोरी, डकैती, या चलती ट्रेन पर हो या खड़ी ट्रेन पर हो और या मालगाड़ी की सुरक्षा हो, ये सब चीज़ें जीआरपी करती है। अपराध की विवेचना भी जीआरपी करी, अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना लेती है जीआरपी। ठीक है, जान माल की हानि, रेलगाड़ियों की सुरक्षा, रेल कॉलोनियों की सुरक्षा, उनके समस्त सदस्यों जो भी रेल कॉलोनी में रहते हैं उनकी सुरक्षा। स्पेशल काम इनका, कुछ स्पेशली काम जो जीआरपी करती है उनके लिए एक स्पेशल ब्रांच होती है, इंटेलिजेंस शाखा होती है इनकी। तो कुछ विशेष जैसे रेल कर्मचारियों कोई हंगामा कर रहे हैं, मतलब कुछ रेल संगठन हुआ या कोई भी ऐसा संगठन हुआ जो रेल क्या बोलते हैं, रेल क्षेत्र में, मतलब प्लेटफॉर्म हो या आपका जैसे पटरी उखाड़ देते हैं या चक्का जाम कर देते हैं, या मतलब ऐसा है कि ट्रेन में इन लोग बहुत ज़्यादा कई घटनाएं कारित करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है रेलवे इंटेलिजेंस शाखा बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो है सूचना संकलन का काम करती है। घटना, ये सारी जानकारी, इंटेलिजेंस संबंधी जानकारी और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास होती है। ठीक है, ड्यूटी टाइम की और सबसे पहले हम बात करें तो ड्यूटी टाइम में इनका लगभग 12 घंटे, 8 घंटे, ऐसी फिक्स ड्यूटी नहीं है, 12 घंटे तक इनकी ड्यूटी रहती है। एक हफ्ते इन लोग नाइट करेंगे, एक हफ्ते डे करेंगे, ऐसी ड्यूटी इनकी रहती है। एक हफ्ते में लगभग एक दिन इनको जो है रेस्ट मिल जाता है, हफ्ते में एक दिन रेस्ट मिल जाता है इनको। ठीक है, जीआरपीएफ नाइट ड्यूटी भी रहती है। ठीक है, डे नाइट दोनों। एक और बात आती है कि इनको जो है इनका जो सरकारी आवास की सुविधा की बात करूँ तो सरकारी आवास इनको मिल जाता है। ठीक है, जीआरपी थाने के अंतर्गत सरकारी आवास रहते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, वो सॉरी, इनका जो ट्रेनिंग में होती है, ये ट्रेनिंग जो इनको जो होती है वो जिला बल के अंतर्गत ही होती है। इनकी ट्रेनिंग जिला बल के ही अंदर होती है, मतलब आप जिला बल के जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं सारे ट्रेनिंग सेंटरों में इनकी भी ट्रेनिंग होती है, मतलब जिला बल के साथ ट्रेनिंग होती है इनकी, है ना। एसएएफ के साथ नहीं होती, जिला बल मतलब डीएएफ के साथ इनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, बस अंतर इतना होता है, देखो जीआरपी में बस अंतर इतना होता है, जैसे आप मेरा मोनो जो देख रहे हैं, तो इस मोनो में आपको देखा माँ प्रापू मध्य प्रदेश पुलिस। ठीक है, आपने देखे होंगे माँ प्रापू दिख रहा होगा, इसमें जीआरपी थाने दिखेगा आपको, एमपीपी इसमें लिखा रहता है, ऐसे जीआरपी थाने लिखा होगा इसमें। ऐसे ही ऐसे ऐप में आप देखेंगे तो ऐसे ऐप में सशस्त्र पुलिस आपको लिखेगा। ठीक है, और डोरी जो डोरी रहती है, ये जीआरपी की डोरी, नीली डोरी जो देख रहा है विशल डोरी, ये नीली डोरी जीआरपी की होती है। बस इतना अंतर, बेल्ट जो है जीआरपी का बेल्ट होता है। ठीक है, कैप भी आपने जीआरपी की होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। और रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट जो है जो पेमेंट आपके डीएएफ जिला बल को मिलती है वही पेमेंट इसमें मिलती है। ठीक है, अलग से एडिशनल 13 माह की वेतन इनको मिलती है, हर वेतन वृद्धि, हर साल वेतन वृद्धि लगती है, और इनको पेट्रोल भत्ता नहीं मिलता है ना, पेट्रोल भत्ता इनको नहीं मिलता, बाकी सरकारी आवास आपको मिलता है। ट्रेनिंग का बता दिया मैंने, और पेमेंट का बता दिया। मेडिकल, आखिर इनकी ट्रेनिंग तो मैं तो दिया, इसका इनका जब आपका सिलेक्शन होगा तो मेडिकल कहाँ होता है, मेडिकल आपने पहली बटालियन जो है भोपाल में, यहाँ पर इनका जो है मेडिकल कराया जाता है। बाकी इनका मुख्यालय जो है रेलवे हेड क्वार्टर भोपाल में इनका क्वार्टर है ना, मतलब सारी रेलवे हेडक्वार्टर संपादित करता है सारे समस्त जीआरपी मंडल को, है ना, आरएचक्यू ही इनको जो है। अब बात आती है कि जीआरपीएफ में और रेलवे, जीआरपी और डीएफ और एसएएफ में आखिर बेस्ट कौन सी है, तो मुझे तो जीआरपी बेस्ट लगी, क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र सीमित रहता है और इनका जो है हफ्ते में एक दिन रेस्ट मिल जाता है,
और इनकी जो है फिक्स ड्यूटी रहती है, आपको नाइट करना नाइट, डे करना डे। लेकिन डीएएफ में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी आपको जो है ड्यूटी कहीं भी लगाई सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने नाइट गश्त करके आए तो आप डे में फ्री हो गए, बिल्कुल नहीं। आपको डे में भी कहीं भी घटना कारित होती है, कहीं भी आपको ड्यूटी में लगाना हो तो बिल्कुल लग जाती है। अब एसएएफ की बात करें तो एसएएफ में बटालियन ऑफ बल होता है, बटालियन के अंदर ही आपका जो है कार्यक्षेत्र होता है। उसके बाद आपकी जो है बाहर ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे वीआईपी ड्यूटी हुआ, मेला हुआ, तीज त्योहार हुआ, या कानून संबंधी ड्यूटी जो है लगाई जाती है। ठीक है। तो मेरा इतना मतलब मुझे 8 साल के लगभग नौकरी होने लगे, तो उसमें डीएएफ से बेस्ट मुझे जो है जीआरपी ही लगी। अगर आपको जीआरपी अगर मिल जाती है तो आप बढ़िया, अच्छी बात है आपको जीआरपी मिल जाए, क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र सीमित रहता है और इसमें ज़्यादा ड्यूटी नहीं करनी पड़ती और बराबर छुट्टी आपको आसानी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं देख रहा हूँ इतने सारे वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इतने मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ आपके लिए, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहता हूँ। लोग लाइक नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते, ना ही शेयर करते। तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि मुझे भी इसमें मोटिवेशन मिलता है। अगर अच्छे लाइक होंगे या आपको कहीं ना कहीं मुझे लोग मेरा वीडियो को पसंद करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं और वीडियो आप तक लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।